अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई जो है वो आपकी ठीक ठाक जारी होगी। बच्चों, पिछली जमात में हमने छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने 12 इमामों के नामों का इआदा भी किया। हमने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की सवाने उम्री के हवाले से बात की और हमने उनके अमली किरदार जो उनका था उस हवाले से भी बात की थी। बच्चों, आज की जमात में हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौरे अहद की बात करेंगे और उनकी जो उलूम थे उसके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इमाम जाफ़र सादिक़ का जो दौर था वो सियासी तब्दीलियों का दौर था, क्योंकि बनु उमय्या और बनु अब्बास जो थे ये दोनों कबीले थे, आपस में इक़्तिदार के लिए यानी हुकूमत हासिल करने के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बनु उमय्या जो था ये कबीला, इसने लोगों पर जुल्म के इंतहा कर दी थी, इसलिए बनु अब्बास जो था वो इनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था और फिर दोनों में हुकूमत हासिल करने की जो है वो जंग शुरू हो गई। हर तरफ क़त्ल गारत गरी हो रही थी और हर एक जो है वो एक दूसरे को दुश्मन हुआ था और सबकी कोशिश ये थी कि वो हुकूमत को हासिल कर लें। लेकिन बच्चों, इन हालात में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की पूरी तवज्जो जो थी वो मिल्लत इस्लामिया यानी तमाम मुसलमानों की इल्मी, इखलाक़ी और नज़रियाती रिवायात। बच्चों, नज़रियाती रिवायात यहाँ पर मजहबी अक़ायद के हवाले से हम इसको समझेंगे, उसको मुस्तहकम यानी मजबूत करने में थी। और उस वक्त के हुक्मरान बच्चों ये चाहते थे कि जो बात उनके लिए फ़ायदेमंद है तो वो जो है वो तालीमात इस्लामी तालीमात का हिस्सा बन जाए। यानी वो जो भी बुरी बातें उनकी थीं, जो भी वो बुरी बातें करते थे, तो वो ये चाहते थे कि वो इस्लामी तालीमात का हिस्सा बन जाए। बच्चों, ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की थी कि तमाम उलूम को एक जगह जमा किया जाए, यानी कोई एक मदरसा कायम किया जाए कोई, ताकि वहाँ पर जो है लोग आकर ज़्यादा से ज़्यादा उन उलूम से इस्तिफ़ादा कर सकें यानी फ़ायदा हासिल कर सकें। अब उन उलूम में हदीस यानी कि रसूलुल्लाह के अक़वाल और उनके अहकामात, फ़िक़्ह यानी इस्लामी अहकामात की मालूमात, ठीक है ना, अहकाम शरीयत जो होते हैं उनकी मालूमात, कलाम अक़ायद पर दलाइल से गुफ्तगू करना, ठीक है, और तसव्वुफ़ यानी अल्लाह का जो क़ुर्ब है, जो नेक मुत्तक़ी परहेज़गार लोग होते हैं जिन्हें आप सूफ़ी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कीमिया यानी केमिस्ट्री, ये तमाम जो है वो इस्लामी उलूम की शाखें थी। और तिब यानी इलाज मुआवजे का बच्चों, गर्ज़ ये कि वो तमाम उलूम जिनसे इस्लामी फ़िक्र व तहज़ीब इबारत है उनका सरचश्मा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़ात में नज़र आता है। चश्मे का मतलब ये होता है बच्चों के किसी जगह से जैसे चश्मा फूटना, ठीक है, तो या किसी दरिया का बरामद होना, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये चीज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात में हमें नज़र आई, यानी इन तमाम उलूम को जमा करना उन्होंने इस चीज़ की इब्तिदा की। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इस्तिफ़ादा इल्म यानी उनके इल्म से फ़ायदा उठाने वाले जो हैं उनके मैं कुछ चंद के मैं आपको नाम बताती हूँ उनके शागिर्दों के। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक इब्न उन्स, सुफियान सूरी, दाऊद ताई और वासिल बिन अता, साथ ही में जाबिर बिन हयान। ये वो तमाम अकाबरीन हैं कि जिन्होंने आपके दर इल्म से इल्म हासिल किया और फैज़याब हुए। बच्चों, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हमें अज़ादारी का सलीक़ा भी बताया कि किस तरह हमें इन मजालिस में जाना चाहिए, किस तरह का हमें लिबास पहनना चाहिए और किस तरह हमें पाकीज़गी और तहारत के साथ और बावज़ू होकर इन मजालिस में शिरकत करनी चाहिए। बच्चों, इसके साथ साथ उन्होंने हमें अज़ाए हुसैन का असल मकसद भी बताया, जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद और जुल्म के मुकाबले में सब्र इस्तक़लाल का मुज़ाहरा करना यानी सब्र करना, ये हमें इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया। इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़िंदगी इस लिहाज से भी एक मिसाली नमूना थी। बिलाखिर जालिम यानी कौन जालिम, बादशाह वक्त जो उस वक्त था मंसूर दवान थे, उसने आपको जहर दिलवाया जिससे आपकी शहादत वाक़ई हुई। और बच्चों, आपको पता है कि इनकी जो कब्र मुबारक है वो जन्नतुल बकी मदीना में है। बच्चों, इसके बाद अपने अमाल का रोज़ाना जायज़ा लेने के हवाले से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हमारी मोहब्बत रखने वाले हर मोमिन पर लाजिम है कि हर दिन और हर रात में अपने सारे अमाल का जायज़ा ले। अगर नेकियां देखे तो अल्लाह से दुआ करे कि इनमें इजाफ़ा हो और अगर बुराइयां देखे तो तौबा करे और आइंदा कभी इनको दोबारा ना करे।
ایک اور قول میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں ہی موجود ہے کہ تم پر لازم ہے کہ مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ جو ان کو کمتر سمجھے اور دوسروں کو رسوا کرے وہ اللہ کے دین سے بہت دور ہے۔ اس قول میں امام ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو بھی جو ہے وہ اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور غریبوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، کبھی بھی آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کسی کی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ کو مدد کرنی چاہیے، اور اگر آپ کسی وجہ سے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، انہیں جھڑکیں نہیں، انہیں ڈانٹیں نہیں، بلکہ ان کی عزت کریں، کیونکہ بیٹا کیا پتہ ان کی نیکیاں جس کو ہم اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم اپنے سے نیچے سمجھ رہے ہیں، کیا پتہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں کہ وہ اللہ کی نظر میں ہم سے بہت بلند ہو۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں غریبوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد آپ لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق ورک شیٹ کریں گے، جو ورک شیٹ آپ لوگوں کو دی جا چکی ہے اور آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی سے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس ورک شیٹ کو کریں گے، اور جو بھی اس میں سوالات ہیں یا سوانی خاکہ ہیں اس کو بہت اچھی طرح کر کے مجھے بھیجیے گا۔ تو بچوں، آج کی ہماری جماعت کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اگلی جماعت میں ملیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بھی خیال رکھیے اور سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔